जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 बोलिए हनुमान जी महाराज की जय. कल हम चर्चा कर रहे थे, भगवान राम ने लक्ष्मण जी को भरत जी के हंस तत्व की व्याख्या करते हुए कहा, लक्ष्मण कही तात तुम नीति सोहाई, सबते कठिन राज मद भाई. जो आचमंत नृप मात ही ते ही, वो उन्मत्त होते हैं भरत. नाहि न रसाधु सभा जही जही, जिन्होंने साधु सभा का सेवन नहीं किया है. फिर प्रभु ने व्याख्या की कि ब्रह्मा ने गुण और दोषों को मिलाकर लक्ष्मण सृष्टि को बनाया है. सगुण, तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं, सगुण खीर अवगुण जल जाता, मिलई रचई पर पंच विधाता. ब्रह्मा की आलोचना रामायण में या अन्यत्र इसलिए बार बार आती है, जब कहीं गुण के साथ दोष दिखाई देता है तो सब लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मा का यही स्वभाव है. भगवान राम भी अगर कोई दोष देना हो तो समय समय पर ब्रह्मा का नाम ले लेते हैं. चित्रकूट में कैकेयी जी बड़ी दुखी थी. ये मैंने क्या कर डाला, कैकेयी सोच रही मन में. पर भगवान ने क्या करा, फिर कहा कैकेयी को, माँ आप ये क्या कह रही है, व्यक्ति स्वतंत्र थोड़ा ही होता है कुछ करने के लिए. व्यक्ति स्वतंत्र थोड़े ही है कुछ करने ना करने में. कुछ पूर्व जन्म के कर्म है माँ, प्रारब्ध है जिसमें कुछ ऐसा समय आ जाता है. फिर प्रभु ने नाम ले लिया कि ब्रह्मा का ये कहा गया है, ब्रह्मा का. और कहा, क्या कहा भगवान ने, पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरी खोरी. ब्रह्मा ने आज तक कोई ना कोई समस्या उत्पन्न की हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ये सर्वत्र है, हो जाता है, आ जाता है. प्रसंग आता है कि गांव की स्त्रियों ने, गांव की जो स्त्रियाँ होती है, महिलाएं होती है, उन्होंने जब भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण को रास्ते में जाते देखा तो प्रश्न आया कि ये किन के पुत्र है. एक स्त्री ने कहा कि किसी के पुत्र नहीं. तब तो उस स्त्री ने कहा, आप प्रगट भय विधि न बनाए. ये स्वयं प्रकट हो गए हैं. हाँ, ब्रह्मा ने इनको बनाया नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर ब्रह्मा ने बनाया होता तो इनमें अवश्य कोई ना कोई कमी होती. मेरे बात को आप लोग ध्यान से श्रवण करो. इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि मान लिया गया कि ब्रह्मा बनाएंगे तो कोई ना कोई कमी रह जाएगी. उसने कहा कि इन्हें ब्रह्मा ने बनाया नहीं, ये तो स्वयं प्रकट हो गए. और जब ब्रह्मा ने देखा तो उन्हें लगा कि मैं ऐसे रूप सौंदर्य की सृष्टि करूं. बेचारे ने बहुत परिश्रम किया. ब्रह्मा जी ने सोचा मैं भी कर लूँगा, लेकिन उसने बहुत परिश्रम किया. पर जब इनके समान नहीं बना पाए तो उन्हें ईर्ष्या हो गई ब्रह्मा जी को. और नगर में रहेंगे तो लोग देख देख कर कहेंगे कि ब्रह्मा ऐसा निर्माण नहीं कर सकता. अंततः इनको ऐसी जगह भेज दे जिसमें कोई आलोचना न करे. ज़रा विचार तो करो मन में आप, क्या कल्पना है. देखें, रूख कलप तरु सागर खारा, तेहि पठे बन राजकुमारा.
जिस ब्रह्मा ने कल्पतरु कल्प वृक्ष को बना दिया, सागर को खारा बना दिया, उसी ब्रह्मा ने ईर्ष्या के कारण इनको वन में भेज दिया। ब्रह्मा की सृष्टि में ये दोष है। भगवान राम ने कहा कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण करने के बाद भी एक ऐसा निर्माण किया कि जिससे अगर कोई शिक्षा ले तो वो धन्य हो सकता है, और वो है वो भरत। यद्यपि ये सृष्टि गुण दोषमयी है, पर श्री भरत तो हंस है। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभाग, गही गुण पयत जी अवगुण भारी बारी। ऐसा पक्षी संसार में है या नहीं, इसे खोजने की आवश्यकता नहीं, पर साहित्य में ऐसी मान्यता है कि यदि जल और दूध को मिलाकर रख दिया जाए तो किसी व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं कि उसको अलग अलग कर दे, पर हंस के रूप में ऐसे पक्षी की कल्पना की गई है जो इस दूध और पानी के मिश्रण में से दूध को पीकर जल को छोड़ देता है। इसी प्रकार से यदि दोष जल है और गुण दूध है तो भरत ही वह हंस है जिसने गुण दोष के मिश्रण से गुण ग्रहण कर लिया और दोष को छोड़ दिया। प्रभु का मानो संकेत ये था कि अगर हमारे जीवन में गुण दोष का मिश्रण है, पर इसके साथ साथ हमारे पास विवेक आ जाए, तो इस हंस वृत्ति से व्यक्ति दोष छोड़कर गुण ग्रहण करने में सक्षम होता है। वस्तुतः विवेक से ही हंस वृत्ति आती है, ध्यान रखना। वैसे भक्तों ने हंस वृत्ति का आने का एक और उपाय बताया है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि कागभूषण जी कथा कहते हैं, पर वे है कौवा, और कागभूषण जी की कथा सुनकर आश्चर्य होता है कि इतनी विलक्षण कथा कैसे कह रहे हैं। तो इस संदर्भ में गोस्वामी जी ने एक बड़ी मधुर कल्पना की है। उन्होंने कहा कि ऊपर से देखने में भूषण जी दिखाई देते हैं कौवे की तरह, पर उनके भीतर एक हंस बैठा हुआ है। और वो हंस कौन है? तो इसका संकेत करते हुए कहा, जो भूषुंडी मन मानस हंसा, प्रभु ही हंस के रूप में कागभूषण जी के हृदय में निवास करते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि या तो व्यक्ति जीवन में विवेक के द्वारा गुण दोष की पहचान करके दोष का परित्याग कर दे, या फिर हंस और प्रभु को ही बुला ले कि प्रभु यदि आप आकर मेरे हृदय में विराजमान हो जाए तो आपके आ जाने से सारे दोष ही गुण हो जाएंगे, और फिर तो जीवन में गुण ही गुण प्रकट हो जाएंगे। इसका अर्थ ये है, एक तो हम बुद्धि के द्वारा इस सत्य को समझ ले, इस सृष्टि में जहाँ गुण है वहाँ दोष अवश्य है। इसलिए हम गुण और दोषों को अलग अलग करके देखें और फिर उसके लिए प्रभु का आश्रय ग्रहण करें। इसे गोस्वामी जी ने अनेक रूपों में कहा है। जैसे महारानी कैकेयी का चरित्र है, उनमें अनेक गुण हैं, इसलिए कोई लोग इस भ्रांति में भी पड़ जाते हैं कि इनमें इतने गुण हैं, इनमें ये एक दोष कैसे हो सकता है। अभी कुछ दिन पूर्व कुछ साधु लोग वृंदावन में रहते थे, वहाँ कथा चल रही थी। तो वहाँ एक स्वामी जी ने कथा के बाद एक आलोचनात्मक प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कथा आती है कि कैकेयी जी ने श्री राम को वरदान दिया था और उसी की पूर्ति के लिए उन्होंने श्री राम को वन दिया। तो एक साधु ने जब एक कथा सुनी तो उनसे पढ़ाने गया। उन्होंने यही कहा कि ये रामायण की कैकेयी नहीं, किसी अन्य ग्रंथ की कैकेयी होगी जिसे आपने पढ़ा होगा, और मैं तो मानस की कैकेयी की कथा कहता हूँ। अपने कैकेयी से जो काल्पनिक कथा पढ़ ली सुन ली उसे गोस्वामी जी स्वीकार नहीं करते। उन्होंने एक ये भी तर्क किया कि रामायण में लिखा हुआ है कि देवताओं की माया के द्वारा कैकेयी वशीभूत हो गई, और यदि ये माया इतनी प्रबल है तो फिर इनमें कैकेयी का क्या दोष है। फिर वो साधु ने उनसे यही कहा कि यदि कोई न्यायाधीश इसी आधार पर निर्णय करे कि व्यक्ति ने माया के द्वारा ये अपराध किया है, इसमें उसका दोष नहीं है, तो फिर कोई अपराधी क्या है? रावण अपराधी है क्या? फिर तो वो भी अपराधी नहीं, क्योंकि ये जब कहा गया कि ईश्वर सर्वभूतानाम, सब कुछ ईश्वर ही करा रहा है, तो फिर कैकेयी क्यों?
इस तर्क के आधार पर तो कोई भी दोषी या निर्दोष सिद्ध नहीं होता। इस संदर्भ में एक बात और कही जा सकती है। प्रश्न यह है, क्या माया का प्रभाव भी सब पर एक समान पड़ता है? इस प्रश्न पर थोड़ा विचार कीजिए। श्री भरत जी जब चित्रकूट में आए तो उसके कुछ दिन बाद देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि भले ही प्रभु वापस अयोध्या ना लौटे, पर अगर अयोध्यावासी ही चित्रकूट में बस गए और प्रभु यहाँ पर ही राज्य करने लगे तो फिर दंडकारण्य की समस्याओं तथा रावण का उन्मूलन कैसे होगा। तो क्यों ना श्री भरत पर हम माया का कोई ऐसा प्रभाव डाले कि श्री भरत अयोध्या लौट जाए। ये सोचकर देवताओं ने सरस्वती जी को बुलाया और कहा, देवी, उस समय तो आपने मंथरा और कैकेयी की बुद्धि को बदलाकर हमारी बड़ी सहायता की थी, पर अब एक काम और कर लो। सरस्वती जी ने प्रशंसा सुनकर समझ लिया कोई विशेष कार्य होगा, इसलिए पूछा, क्या कार्य है? इंद्र ने कहा, बस आप भरत जी की बुद्धि को बदल दीजिए। सुनकर सरस्वती मौन हो गई और इंद्र की ओर बड़े ध्यान से देखने लगी इंद्र को। इंद्र ने पूछा, माँ आप क्या देख रही हैं मुझे और कुछ बोल क्यों नहीं रही है? उन्होंने कहा, मुझे कभी ये विश्वास नहीं था कि 1000 आँख वाला इंद्र भी अंधा हो सकता है। तुम तो इतने अंधे हो गए कि मौसन कहत भरत मति फेरू, लोचन सहसन सूज सुमेरु। सुमेरु पर्वत के समान इतना विशाल और विशिष्ट श्री भरत का चरित्र तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? जरा विचार करके देखो इंद्र, भरत जी को समझना बहुत कठिन है। भरत हृदय शिय राम निवासु, तहाँ की तिमिर जहाँ तरणी प्रकाशु। तुम भरत जी की बुद्धि बदलने के लिए कह रहे हो? अरे किंतु मैं सोचती हूँ कि बुद्धि तो तुम लोगों की बदलनी चाहिए। भरत के हृदय में तो राम का निवास है। तुम लोग आशा कर रहे हैं कि मैं भरत की बुद्धि को बदल दूँ, पर देवता हार मानने वाले थोड़े ही थे। अच्छा, बुद्धि नहीं बदल सकते तो हम अपनी माया का प्रयोग तो कर सकते हैं। उन्होंने बुलाकर अपनी माया को आज्ञा दी कि जाकर सबकी बुद्धि बदल दो। और तब वह गोस्वामी जी ने एक सुंदर सूत्र दिया। आप जानते हैं कि छूत का रोग जब फैलता है तो कुछ लोगों को होता है और कुछ लोगों को नहीं होता है। नगर में कोई संक्रामक रोग फैल जाए तो कुछ लोग बच ही जाते हैं, किंतु क्यों कुछ बच जाते हैं, वो क्यों बचते हैं? इसका संदर्भ में मान्यता यह है कि उनके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता अधिक होती है, अंततः उनसे रोग के कीटाणु हार मान जाते हैं। किंतु जहाँ पर पहले से कमजोरी है वहाँ पर रोगाणु प्रबल होकर आक्रमण करते हैं। यही सत्य मन के संदर्भ में भी है। तुलसीदास जी ने लिखा कि जब देवताओं ने माया का प्रयोग किया तो भरत जी पर प्रभाव होने का तो प्रश्न ही नहीं था। माया तो श्री भरत की ओर देख भी नहीं सकती थी। यद्यपि जब प्रयोग किया तो माया का प्रभाव पड़ा, पर लिखा तुलसीदास जी ने लिख दिया, भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत ब्याही। जो साधु और सज्जन थे उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु लाग देव माया सब ही जथा जोग जन उपाई। माया ने देख लिया कि जिनके हृदय में पहले से ही कुछ ना कुछ वासनाएं हैं उन पर अधिक प्रभाव पड़ा। भरत जी सर्वथा अछूत रहे तथा वशिष्ठ जैसे सचेत मन महात्मा उस माया के प्रभाव से बच जाते हैं। मेरा आपको कहने का मतलब यह है, इसका अभिप्राय ये है, अगर कैकेयी पर माया का प्रभाव पड़ा होता तो उसका एकमात्र कारण यही है कि वहाँ पर रोग के कीटाणु पहले से ही थे, मंथरा में भी थे। इसलिए सरस्वती जब अयोध्या में आई तो उन्होंने देख लिया था कि रोग कहाँ से फैलाना है, और तब उनको 2 ही पात्र मिले, या तो मंथरा या कैकेयी। ये सूत्र हम सब के लिए सजगता का महान आधार है। इसका तात्पर्य यह आपको मैं बताऊंगा कि हम जीवन में ये मानकर कभी निश्चित ना हो जाए कि हमारे अंदर सद्गुण है और हमने बुराइयों पर विजय पा ली है। ये विजय की भ्रांति जिस व्यक्ति के जीवन में होगी वो निश्चित रूप से
कभी ना कभी बुराई के चंगुल से ऐसा फंसेगा कि उसकी कोई सीमा नहीं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।